धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से हमको प्रभु ने मौका दे दिया कि हम यहाँ पर आ सकें। और इस समय जबकि हम सब उसकी आराधना में तो हम अगर देखेंगे बाइबल में तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर 121 उसका पहला क्या है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर, तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। समझे प्रभु में जो हमने देखा प्रभु हमारी रक्षा करता है, जिस तरह हम लोग यहाँ पर आ सके। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने स्वरों को डुबाएंगे और जो जो बातें अपने हृदय में लेके आए हैं उससे जरूर उसके सामने रखेंगे और उसके चरणों में। प्यारे प्रभु तेरे पास तेरे धन्यवाद की भेंट जैसे कि जिस तरह से हमने वचन में पढ़ा, सच में प्रभु तू हमारे आने जाने में तू रक्षा करता है, हर बात में तू हम रक्षा करता है, हर विपत्ति में अगर संकट भी होता है तो बड़ी आसानी से तू हमको मिल जाता है। इसलिए प्यार प्रभु हम क्यों ना तेरे को देखें प्यारों को तुझे ग्रहण योग्य और होने दे प्यार प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं तेरा आना बहुत नजदीक है। और प्यार प्रभु हम जानते हैं प्यार प्रभु कि वो मुकुट जो तूने हम सबों के लिए रखा है हमें उसके लिए तैयारी करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम खाली बोलने से नहीं पर हमें पहले खासतौर से हम अपने याजक होते हैं सब उपस्थित करते हैं, उनके सिर से पैर तक उनको छू ले, जो वचन में यहाँ बोले आए हैं प्यार प्रभु वो हम सबों के हृदय में काम करे और होने दे प्यार प्रभु कि हम वचन को सुन करके और अपने जीवन में प्यार प्रभु अपने को परख के, ताकि प्यार प्रभु हमारा कोई भी कमी घटी जो भी है जो भी कुछ भी है प्यार प्रभु कमी उसको तो पूरा कर। ये सब कुछ तेरी मीठी और जीवित नाम होकर मांगते सुने ग्रहण करे। आमीन। इसमें सबसे बड़ी गवाही जो है मैं बोल रही हूँ वो यही है कि हम आजीवित हैं और हर एक बातों में जो जो बातें हमने प्रभु से बोली थी वो सब प्रभु हमारी पूरी करता है, जिसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देने यहाँ पर आ जाते हैं। नेटवर्क बहुत यहाँ लाओ आ जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ से चल रहा है तो बेस्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड, चल रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक चेयर लेके सचिन भाई वहीं बैठ जाइए, हाँ यहाँ बैठ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। नेटवर्क चल रहा है और खुदा की दया से आप लोग सब सुन रहे हैं और हम जानते हैं कि धीरे धीरे हम उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जो भयानक समय है, क्योंकि मनुष्य कहेंगे सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब उत्तम है, लेकिन कलाम कहता है कहीं पर भी कुछ अच्छा नहीं है। दिन प्रतिदिन वो भयानक दिन नज़दीक धर्म के मार्ग से भटक कर अपने अधर्म के मार्ग पर हो ले रहा है और अंत के समय में ऐसा होना अवश्य है। लेकिन जब ऐसा हो
तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल पिता ने रखा है। आमीन आमीन। और तुम पिता के पवित्र वचन में बने रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारा भला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 20वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। यिर्मयाह 33:11। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं ज्यों की त्यों इस नगर की दशा कर दूंगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा की यही वर्ड। समझे वचन को। आमीन। मैं पहले के समान तुम्हारी दशा ज्यों की त्यों करूंगा। कब? जब मैं तुम्हारे उन अधर्म के कामों को देखकर तुमसे बहुत तायत से दूर हो गया, और जब मैंने तुम्हें ताड़ना दी तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, तो मैंने बाद में उस ताड़ना से मैं पछताया और मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को तुमसे दूर करके तुम्हें एक बार फिर से चंगा करूंगा। आमीन आमीन। और तब तुम्हारे देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों हो जाएगी। सच है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि खुदा एक बार फिर हमें एक नई आशा और एक नई दिशा की ओर ले जाए, इससे पहले हाउ हम यहोवा की ओर फिरें। आमीन। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में खुदा के वचन को सुनने के लिए और उसके वचन में बने रहने के लिए अपने जीवन को नहीं दे रहा। मनुष्य बहुत तायत से खुदा से दूर भाग रहा है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है इन्हीं कि में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। फिर सुनाई पड़ेगा शब्द। क्योंकि एक समय है कि जब मैं इन नगरों में, इन देशों में पूरी रीति से इन देशों का, इन नगरों का नाश करूंगा। सच है। और कोई भी इस नगर और इस देशों में नजर नहीं आएगा। सच। कलाम में लिखा है, यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में, क्योंकि इज़राइल का खुदा यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में जो इसलिए गिराए जाते हैं कि जंग दमम और तलवार के साथ सुभीते से लड़ सके, जो कहते हैं कसादियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु क्रोध और जंजलाहट में आकर उनको
उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। मुख क्यों फेर लिया? उनकी दशा के कारण। मैंने क्या चाहिए? सच। और पिता हमें बहुत आयत से हमारी रक्षा करता और हमें बढ़ाता है। आमीन आमीन। लेकिन जब हम अपने पिता से दूरी बनाते हैं, अपने पिता के विरोध में बातें करते हैं और उसके प्रति ईमानदार नहीं होते, तब हमारे अंदर एक अधर्म का बीज बढ़ने लगता है। सच बात है। और जो बातें में हम पढ़ना नहीं चाहते, जिन बातों के विषय में हम सोचना नहीं चाहते, हमारे जीवन में वह बातें हावी होने लगती हैं। आज क्या कारण है कि पृथ्वी पर बहुत तेरे लोग जो चुने हुए थे वह भी मार्ग से भटक गए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पिता से दूरी करते हैं तो ये अवश्य है कि हमारे अंदर का दुष्ट नाश होता है। आमीन। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, और उसके सब उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। किसके कारण? उनकी दुष्टता के कारण। दुष्टता के कारण कुछ तो ऐसा कर दिया कि मैंने तुमसे अपना मुख फेर लिया। आप समझे? का एक नया समय देता है उस पिता की संगति में आने के लिए, उस पिता की संगति में बैठने के लिए हमारे जीवन में सबसे उत्तम फल है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सृष्टिकर्ता के कहे गए वचन के अनुसार चलें। आमीन। लेकिन आज लोगों ने क्या करा? लोगों ने अपने जीवन में अपने पिता के वचन को पीछे कर दिया और लोगों ने अपने संसार के कामों को आगे बढ़ चढ़कर बढ़ावा दे दिया। सच है। और इस कारण उनके जीवन में अधर्म का काम बढ़ता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि अधर्म का काम इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब उनके जीवन में प्रभु के लिए समय ना बचा। जब प्रभु ने ये देखा कि इन्होंने मुझे तुच्छ जाना या इन्होंने मुझसे मुख फेर लिया है, तो पिता ने अपने वचन में कहा कि मैंने भी तुम्हारी ओर से अपना मुख फेर लिया है। अगर हम चाहते हैं कि पिता हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दे, अगर हम चाहते हैं कि पिता हम जो प्रार्थना कहते हैं या करते हैं वो प्रार्थना का उत्तर हमें हाँ और आमीन में दे, संगति क्यों नहीं कर पाते और अपने पिता के शब्दों को सुन क्यों नहीं पाते? उसने कहा नगर में, उस देश में फिर से मैं अपना शब्द को दूंगा। कलाम में क्या लिखा? यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसका 11वीं आयत में लिखा, और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा। क्यों सुनाई देगा शब्द? क्योंकि मैं उनकी दशा पहले के समान ज्यों की त्यों करूंगा। अब इससे पहले कि हम उस दशा में जाएं कि पिता हमको त्याग दे, भाता हुआ करके चढ़ाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा और फिर सुनाई पड़ेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि शब्द सुनाई पड़ना बंद हो गया। हर्ष का शब्द सुनाई देना बंद हो गया। जब खुदा ने उनके देश से उनकी दुष्टता से नजरें फेरी तो वो हर्ष का शब्द सुनाई देना कह रहा फिर सुनाई पड़ेगा। तो क्या शब्द बंद हो गया? यस। कलाम में लिखा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया। हमसे मुख फेरे
इससे पहले कि हमारे टखनों से जो बल पिता देता है और हम खड़े होते हैं और पिता की स्तुति आराधना करते हैं, हम अपने जीवन से पिता को आदर और महिमा दें। आमीन। इससे पहले कि हम अपने जीवन में वह काम करें जिसके कारण पिता हमसे मुंह फेर ले, हम अपने जीवन में वह काम करें जिसके द्वारा पिता हमारे निकट आ जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज संसार और संसार के लोग वह कामों पे मन नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास इस समय अपने जीवन को जीने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक समय होगा जीवित रहते हुए अपने खुदावन यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा, वचन में लिखा क्या? आइए पढ़ें। यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। कसादियों से युद्ध करने को वह लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा। जिसको जीवन देना था, जिसको हमें बढ़ाना था, जो हमें बढ़ाता, उसने कहा क्योंकि इन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं इनसे अपना मुंह मोड़ लूंगा। कितना जरूरी है आज वचन के साथ संगति करना, कितना जरूरी है वचन को सुनना और कितना जरूरी है वचन पे कान लगाना। लेकिन मनुष्य खुदा के पवित्र वचन पर ध्यान एकदम नहीं दे रहा, और इस कारण पिता ने कहा, क्या कहा? क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। 6ठी आयत। देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। अब कह रहा है कि मैंने इस देश से अपना मुख फेर लिया है, लेकिन इसके बाद भी उसकी दया बनी है। आमीन आमीन। जब हम पिता से कुछ फल प्राप्त करते हैं, जब हम पिता से बहुत आयत से कोई भी वरदान प्राप्त करते हैं और उस वरदान को जो पिता ने हमें और आपको दिया उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते, तो भी वो वरदान पिता हमारे जीवन में बने रहने देता है। और पिता हमारे अंदर लेते हैं तो पिता थोड़े समय के लिए क्रोध करता है, लेकिन बाद में फिर से वो अपनी दया बरसाता है। और इसका एग्जाम्पल ये है कि यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। अरे और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। अरे शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। शांति और सच्चाई प्रकट कर रहे हैं, और आप उन्हीं के साथ बैठ रहे हैं, उन्हीं के साथ आप चल रहे हैं जिन्होंने अपनी दुष्टता के कारण आपसे मुंह फेर लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है 6ठी आयत, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति। विरोध में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन इसके बाद भी मेरी दया तुम पर बनी रहेगी। और इसी का लाभ आज संसार में मनुष्य उठा रहा है। क्या उठा रहा है? कि खुदा बार बार मनुष्य को क्षमा करता है और बार बार मनुष्य अपने उन निकम्मे कामों से फिर के पिता के पास आता, और फिर थोड़ी देर में जब देखता कि उसके सारे निकम्मे काम पिता ने धो के साफ हिम के समान श्वेत कर दिए, वो फिर से गंदा होने के लिए वापस भाग जाता है। अब आप बताइए, ऐसा मनुष्य क्या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कौन करेगा? वो जिसने, मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन भर पिता की आज्ञाओं को माना हो। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में वही जा पाएंगे जिन्होंने पवित्र वचन पर भरोसा रखा, जिन्होंने किसी मनुष्य पे नहीं। चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई
सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। मैं उन्हें उनकी बंदी से, उनकी दशा से, उनके गुलामी से। इसके बाद भी आप मनुष्य खुदा के वचन पे कान नहीं लगा रहा। हाँ, हमने हर एक क्षण, हर एक पल अपने पिता, अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में पाप किया है। हमने अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में अपनी बातें कही हैं, लेकिन इसके बाद भी पिता ने हम पर दया करी और हमें हमारे उत्तम उत्तम फलों के अनुसार बलवंत दाहिने हाथ से हमारी रक्षा करता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पिता हमारे विरोध में कभी भी कुछ भी बात नहीं करना चाहता। हमारे ही खुद के अधर्म के काम जो छोटी चीजों में लगते हैं, दिखाई देने में तो वो बहुत छोटा होता है, लेकिन एक समय आता है जब वो नासूर बन जाता है। ठीक इसी तरीके से आज हमारे जीवन में भी ये काम बहुत आयत से होते हैं। दिखाई देने में तो मेरे प्यारे भाई बहनों छोटी सी बात है, लेकिन खुदा की आत्मा में अगर हम देखें तो खुदा ने हमें एक ऐसे स्थान पर रखा है जहाँ पर हमें सारी पापों से क्षमा और हमें बहुत तायत का जीवन दिया है। लेकिन इसके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों हमें हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक दिन परिश्रम करना है। और वो परिश्रम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। वो परिश्रम जब तक खुदा हमारे जीवन से ना हमें दे तब तक हम कभी कहीं पर भी नहीं कर सकते। कलाम में लिखा है 8वीं आयत, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को। 8वीं आयत, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा। अरे हम नहीं गए कि हमने पाप किया, हमें शुद्ध करो, हमारे अंदर अधर्म की आत्मा है, हमारे अंदर से अधर्म की आत्मा को दूर करो। नहीं, कह रहा मैं उनके अधर्म, उनके पाप और उनके अंदर की अशुद्धता को क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। देखा आपने? भला हम चाहे पिता से जितना भी रूठे हों, भला हम चाहे पिता के विरोध में जितनी भी बातें करते हों, लेकिन तब भी पिता हमसे प्रेम करता है। एक ऐसा प्रेम जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के साथ नहीं कर सकता। इस प्रेम को कहीं पर भी नापा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा, को मैं क्षमा करूंगा। जितने पाप, जितने अधर्म, जितने दुष्टता के काम मेरे विरोध किए, उन सब को मैं क्षमा करूंगा। जाइए, जाके ढूंढिए कहीं पर ऐसा कोई खुदा है जो आपके अधर्म और आपके पाप, आपकी दुष्टता को दूर करे। नहीं। कह रहा तुमने जितने भी करे हो उन सब को मैं क्या कर दूंगा? शुद्ध कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम उसके पास नहीं जाते। मनुष्य खुदा के निकट नहीं आता। मनुष्य खुदा के वचन को सुनना नहीं चाहता। मनुष्य खुदा के वचन पे कान नहीं लगाता। जबकि 8वीं आयत में कह रहा, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूं। तो कौन करेगा शुद्ध? खुदावन यीशु मसीह। तो जब शुद्ध करेगा खुदावन यीशु मसीह, उनके सारे पापों और उनके सारे कामों से उनको शुद्ध करेगा, तो ये अवश्य है कि हमें उनके पास जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम पिता के पवित्र वचन में नहीं जाते। हम पिता के पवित्र वचन को नहीं सुनते। जबकि कलाम कह रहा, मैं उनके अधर्म और उनके पाप और उनकी दुष्टता को शुद्ध करूंगा। अब आप बताइए, क्या कोई है मनुष्य जो हमारे पापों को, हमारी दुष्टता को, हमारे अधर्म के कामों को क्षमा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है क्षमा? 8वीं आयत, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के करूंगा जो उन्होंने विरुद्ध किए हैं। उन्होंने जितने अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा।
किसको क्षमा करूंगा? मैं किसको क्षमा करूंगा? जिन्होंने मेरे विरुद्ध और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। देखा आपने? ये वो खुदा है जो हमेशा 24 घंटे हमारे लिए जागता है। आमीन आमीन। और जिस समय हम उसको पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। यहाँ तक कि हम उसे पुकारें या ना पुकारें, लेकिन तब भी वो हमारे अधर्म के कामों को हमसे दूर बनाए रखता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसने हमें चुना है। आमीन। सच उसने अपने अभिषिक्तों को चुना है। सच है। उसने हमें अपने पास आने और हमारे पापों की क्षमा करने के लिए हमें एक अवसर दिया है। Praise the Lord। लेकिन आज हम और आप उस अवसर को बहुत तायत से तुच्छ की नज़रों से देखने लगे हैं। क्या ही धन्य होता कि हम उस अवसर को धन्य मानते। क्या ही धन्य होता कि जब कोई भाई वचन से बात करता तो हम उसके वचन को प्रभु की आत्मा में होकर सुनते। क्या ही धन्य होता कि हम महासभा में प्रतिदिन बैठते। क्या ही धन्य होता कि हम भवन के प्रति ईमानदार बनते और भवन में आके पिता के वचन को जीवन से हर अधर्म, चाहे जितने भी बड़े काम पाप क्यों ना करे हों, चाहे जितने भी अपराध क्यों ना किए हों, मैं उन सब पापों से, उन सब अपराधों से तुम्हें क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। पढ़े जरा 8वीं आयत। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। जितने अपराध, जितने अधर्म करें उन सब को मैं क्षमा करूंगा। आप क्षमा होना चाहते हैं? आप अपने दुष्टता को दूर करना चाहते हैं? आप अपने पापों से क्षमा मांगना चाहते हैं? आप अपने जीवन में पिता को आदर और महिमा देना चाहते हैं? पिता भी ये चाहता है कि मैं तुम्हारे जीवन से हर अधर्म, हर पाप को दूर करूं। लेकिन इसके बाद भी जब तक हम अपने पिता के प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे या उसके वचन को सुनने के लिए अपने जीवन में तत्पर नहीं रहेंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। जब हम मीटिंग में बैठते, जब हम प्रार्थना सभा को सुनते, जब हम वचन को सुनते हैं या जब हम भवन में आके पिता के वचन पे कान लगाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा उद्धार होता है और हमारे अंदर से वो पार्थिव देह वाला मन नाश होता है और हमारे अंदर एक मांस और लहू का हृदय लग जाता है। आमीन। ये अवश्य है कि हमें अपने जीवन में इस रीति से प्रभु के प्रति ईमानदार होना है। सच। लेकिन इसके बाद भी हम पिता उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। उन सब को मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया। 9वीं आयत। क्योंकि वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा। जब मैं उनको क्षमा करूंगा, जब मैं उन पर दया करूंगा, तो केवल उनके पापों को क्षमा करके या उन पर दया करके उन्हें छोड़ नहीं दूंगा, बल्कि उन पर भलाई के काम भी प्रकट करूंगा। आमीन। कलाम कह रहा 9वीं आयत में, क्योंकि वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूं। आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए काम करे? आप चाहते हैं कि आपके लिए खुदा बहुत तायत से अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर आप पे रखे? तो इससे पहले कि हम ये चाहें कि खुदा हमारे जीवन, हमारे घरों में काम करे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें पिता के वचन के निकट आना होगा। आमीन। देखिए कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा। क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके कारण हो जाएंगे। देखा आपने? आमीन। कलाम में लिखा, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा। यानी चर्चा होगी,
कल्याण और शांति की चर्चा होगी और इस चर्चा में कोई बैठना नहीं चाहता, कोई कल्याण और शांति की चर्चा पे कान नहीं लगाना चाहता, जबकि कलाम में वचन में लिखा कि मैं उनसे शांति और कल्याण की चर्चा करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो, कि मैं उनके लिए करूंगा, वह सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। यानी पृथ्वी के कोने कोने में तुम हर्ष और शोभा का कारण बनोगे और आप प्रभु की बातों को, प्रभु की चर्चा को सुनकर डरेंगे और थरथराएंगे। कलाम में क्या लिखा? बीच में जो दुष्टता का काम करते हैं उनके बीच में आप क्या हो जाएंगे? गवाह के कारण। कलाम में लिखा है जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति का शोभा का कारण हो जाएंगे। यानी आप लोगों के बीच में हर्ष और शोभा का कारण होंगे। अब आप बताइए, आप प्रभु में कितना आनंदित होना चाहते हैं? अगर आप प्रभु में बहुत आनंदित होना चाहते हैं तो आपको इस चर्चा में जो प्रभु आपसे करेगा उसमें बैठना होगा, उस चर्चा को सुनना होगा। लेकिन उस चर्चा को कोई सुनना नहीं चाहता। कलाम में लिखा 9वीं आयत में, यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। देखा, हर्ष और शोभा का कारण हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप जब लोगों के बीच में जाएंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर्ष और शोभा का कारण हो। सच बात है। और वे थरथराएंगे, वे कांपेंगे। जो हर्ष और शोभा का कारण बनेंगे वो कांपेंगे और थरथराएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिता की दया और पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी की है। क्योंकि वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वह सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा। यानी मैं उनसे कुछ बातें करूंगा और उसकी चर्चा सुनकर वो भय मानेंगे मेरा। कलाम में लिखा करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वह पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाए। यानी एक गवाह बनेंगे। यानी वे मेरे वचन का भय मानकर इस पृथ्वी पर कोने कोने में जा जाके मेरे पवित्र वचन का बखान करेंगे। यानी वो चाहे जहां पर भी जाएंगे वो मेरे वचन में हर्ष और शोभा का कारण बनेंगे। अब आप बताइए, इतना पवित्र खुदा जो हमें इतना सामर्थ्य से बढ़ाता, हमें इतना सामर्थ्य से स्थिर करता, उस पिता के वचन में हम और आप ना बैठें या पिता का भय और थरथराहट आएगा। और फिर हम लोगों के बीच में जो हम पर दृष्टि करेंगे, कलाम में लिखा वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। ये है पवित्र वचन। आमीन। आप लोगों के बीच में हर्ष और शोभा का कारण बनेंगे। लेकिन कब बनेंगे? बिना प्रभु के साथ सहभागी हुए आपके अंदर पिता का भय नहीं आ सकता। और जिस दिन आपके अंदर पिता का भय आएगा, जिस दिन पिता की महिमा उसके हर्ष का कारण आप बनेंगे, उस दिन पिता लोगों के बीच में आपको जलते हुए दीपक के समान रखेगा। आमीन। लेकिन मनुष्य ने अपने पिता से ही बलवा कर लिया। मनुष्य ने अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में ही पाप कर दिए। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसने अपने उद्धार को ना पहचाना।
और पिता ने हमें अपनी चर्चा अपने भवन में बैठने की सामर्थ्य दी है। हम यूं ही नहीं आए हैं, बल्कि हमें पिता लेके आया है। और जब तक पिता ना चाहे तब तक कोई मनुष्य पिता के पवित्र भवन में आ नहीं सकता। पिता ने कहा, इस बात पे घमंड ना करो कि तुम मुझे जानते हो, बल्कि इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो। आमीन। पिता ने कहा, इस बात पे घमंड ना करो कि तुम हमें स्थिर करता है। ये ज़रूरी है कि हम पिता की आत्मा के अनुसार चलें और पिता ने जैसे कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना ज़्यादा हम पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे, उतना ज़्यादा हम पिता में आनंदित होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा कर करेगा, उसके लहू में दिल डोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीते आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जानता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से लिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद 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 खुदावन यीशु। हम सब यहाँ एकत्रित इस भवन में आए, हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं, आपकी महिमा गाते हैं खुदावन यीशु, और आपके भवन में सही सलामत आए खुदावन। इसके लिए हम आपका दास दिया जो हमें जो आपके वचन के द्वारा हमें हर दिन एक नया मन्ना खिलाते हैं खुदावन यीशु, और आपकी आत्मा से हमें तृप्त करते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में मानते खुदावन यीशु, यहाँ पर एकत्रित एक एक जन के लिए जिन्होंने आज के वचन को सुना, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सुनने वाले उन सही परिवारों के लिए खुदावन यीशु जिन्होंने आज के वचन को सुना, खुदावन यीशु उन सब के परिवारों को खुदावन यीशु अपनी आशीष बरकत बरसाइए खुदावन यीशु, जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है खुदावन यीशु। ये वचन खुदावन यीशु आपकी आत्मा के द्वारा हम सब के इस निकम्मेपन के शरीर, इस गंदगी भरे शरीर से हमारे आपकी आत्मा हम सबको पवित्र करती है खुदावन यीशु, और निकाल कर इस निकम्मेपन को दूर करती है कि हम अपने निकम्मेपन को छोड़कर, इस बुराई को छोड़कर, इस संसारिक जीवन को छोड़कर खुदावन यीशु आपको अपना ले खुदावन यीशु। और आप खुदावन यीशु हमारे हाथ पकड़कर हमें हर वक्त चलाते हैं खुदावन यीशु। अपना दाहिना हाथ खुदावन यीशु आपने हम पर रख के रखा है खुदावन यीशु, कि हम भटकने ना पाए, किसी और मुड़ने ना पाए, किसी
संसारिक जीवन की बुराई में हम पढ़ने ना पाए। खुदावन यीशु हम प्रार्थना में मांगते हैं खुदावन यीशु कि हम तो खुदावन यीशु अशुद्ध होठ वाले हैं खुदावन यीशु, और प्रभु हमने बहुत से पाप किए खुदावन यीशु, हम निकम्मेपन में बिगड़ जाते हैं खुदावन यीशु, और आपको भूल जाते हैं और भटक जाते हैं खुदावन यीशु। लेकिन खुदावन यीशु आप हमें आपकी पवित्र आत्मा में बनाकर अपने पास लेकर आते हैं और आपके इस भवन तक लेके आते हैं कि हम इस भवन में आके अपने पापों पर पछताते हुए जो भी पाप हमने किए हैं उसको यहाँ पर रखें, और आप हमें प्रेम करने वाले यीशु हमें क्षमा करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं खुदावन यीशु, और हमें एक नया जीवन देते हैं खुदावन यीशु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम आपसे विनती और प्रार्थना में मांगते हैं हमारे दास के लिए खुदावन यीशु, जिन्हें आप हर समय हर वक्त चलाते हैं, अपनी दाहिने हाथ में रखते हैं खुदावन यीशु, उनके हर एक चीज पर खुदावन यीशु अपना आशीष भरा हाथ रख दीजिए खुदावन यीशु। उनके आने और जाने में जहां भी जाते हैं खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ रखे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु उनके परिवार पर अपना दाहिना हाथ रखे खुदावन यीशु, उनके पूरे परिवार पर जो नहीं आ पाए प्रभु खुदावन यीशु उनके ऊपर भी कि वो जानने पाए कि खुदावन यीशु का वचन और ये भवन किस लिए तैयार किया गया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम सब पर अपनी कृपा और आशीष बरसाइए इस भवन के लिए खुदावन यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु जो आपने हमें सुंदर भवन दिया, ये आत्मिक भवन दिया खुदावन यीशु, जिस पर आकर हम अपनी गवाही देते हैं और अपने आप को यहाँ चढ़ाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु यहाँ पर आके हम हर्षित होते हैं और उल्लास के साथ आपकी आराधना और आपकी स्तुति करते हैं खुदावन यीशु, और आपकी महिमा पाकर हम यहाँ से जाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु जो भी मन्ना हम यहाँ पर लेते हैं खाते हैं खुदावन यीशु, उस मन्ना को लेकर हम अपने तक नहीं खुदावन यीशु बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी इस मन्ना को हम सुनाने पाए, और खुदावन यीशु उनको भी यहाँ लाने के लिए प्रेरित करने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं जो भी बीमार हैं, जो भी किसी परेशानी में है, जो भी किसी तकलीफ में है खुदावन यीशु, जो आपके साथ चलते हैं खुदावन यीशु, उन सब पर अपनी दाहिना हाथ रखिए खुदावन यीशु, उन्हें चंगा कीजिए, उनको प्रेम दीजिए खुदावन यीशु, और अपनी आत्मा में गवाही के लिए इस भवन तक लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। Praise the Lord.